दोस्तों 28 फरवरी 2026 ये तारीख हिस्ट्री में लिख दी गई है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री लार्ज स्केल स्ट्राइक्स करी है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि वहां के लीडर आयतुल्ला खमेनी जो 36 सालों से ईरान पे रूल कर रहे थे वो इस अटैक में मारे गए हैं। और इसके बाद जो हुआ वो केवल वॉर नहीं, एक पूरा फाइनेंशियल अर्थक्वेक आया और इसका जो सेपी सेंटर है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आज हम बात करेंगे ईरान वॉर के सीधे इंपैक्ट को आपके पोर्टफोलियो पे, कौन से स्टॉक्स राइज करेंगे, कौन से स्टॉक क्रैश करेंगे और आपका पोर्टफोलियो इस साल सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि अटैक हुआ क्यों। ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था और इजराइल और अमेरिका को ये कभी भी एक्सेप्टेड नहीं था कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आए। यूएस का कहना है कि वी आर एलिमिनेटिंग द इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम द इरानियन रेजिमेन और ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल ने इसको नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। कंबाइंड स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा एमिनेशन यूज किए गए और ईरान के 31 प्रोविंस में से 24 प्रोविंस पर हमला करा गया। की टारगेट थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज, आईआरसीजी मिलिट्री कैंप्स, टॉप कमांडर्स एंड नेवल बेसिस ऑफ ईरान। रिजल्ट, खमीनी डेड, Iran suffered a major infrastructural damage and finally दुनिया एक नए वॉर की तरफ खिंच गई। आइए अब जानते हैं कि ये वॉर हुआ क्यों और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। 1979 में ईरान रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था। 2006, 2012 और 2019 ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड किया और वहां पे प्रॉक्सी वॉर इजराइल के अगेंस्ट चलाते रहे। 2023 हमास ने इजराइल पर अटैक किया और ये अटैक बैक्ड बाय ईरान था। अप्रैल 2024 ईरान ने पहली बार इजराइल पर मिसाइल एंड ड्रोन अटैक किया। अक्टूबर 2024 इजराइल ने रिटेलिएशन करके ईरान पर फिर अटैक किया और फाइनली 2026 डिकेड्स की प्रॉक्सी वॉर फाइनली एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो गई। ये सब इवेंट्स इसी तरफ डायरेक्शन दे रहे थे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटी सी वाटर स्ट्रिप है जहां से दुनिया का 20 से 30% ऑयल सप्लाई होती है, रफली 20 मिलियन बैरल्स अ डे। और अगर इसकी ट्रेड वैल्यू देखें तो दैट इज $500 बिलियन और इंडिया का भी 60 से 70% जो तेल है वो इसी रूट से आता है। अब क्या हुआ है वहां पे, मैरिसेक, एमएससी और हेपेक्लॉयड दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग एजेंसियों ने इस रूट को अवॉइड कर दिया है, माने कि इस रूट से अब तेल नहीं आ पा रहा है। ब्रेंट क्रूड $73 से उठकर $80 जा चुका है और एनालिस्ट का कहना है कि ये आने वाले दिनों में 100 से $130 प्रति बैरल भी जा सकता है अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है। इंडिया के लिए इसका मतलब है महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और अल्टीमेटली सब कुछ महंगा। अब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे आते हैं और पहले बात करते हैं लूजर्स की, कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला है एविएशन सेक्टर, जैसे कि इंडिगो और एयर इंडिया। नंबर 2 इज पेंट कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, बर्जन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स। नंबर 3 इज टायर कंपनीज लाइक एमआरएफ, सीएट टायर एंड अपोलो टायर्स। नंबर 4 इज एफएमसीजी कंपनीज, एचयूएल, आईटीसी, डाबर। अब आते हैं विनर्स पे, क्योंकि हर क्राइसिस में कोई ना कोई सेक्टर बेनिफिट जरूर होता है। नंबर 1 ऑयल एंड गैस सेक्टर लाइक ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। नंबर 2 इज डिफेंस सेक्टर लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस लिमिटेड, बीडीएल. Number 3 is gold. We say gold is a safe haven. Whenever there is an economic crisis, whenever there is a war-like situation, gold always protects you. So gold or silver definitely rise करेंगे. Number 4 is pharma. Pharma like Dr. Reddy, Lupin, Sun Pharma. FII behavior भी कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। अगर आप याद करें तो 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तब भी एफआईआई ने बहुत ज्यादा सेलिंग करी थी और अभी पिछले कुछ दिनों में तो हम एफआईआई का आउटफ्लो ही देख रहे हैं विच विल बी एग्रीगेटेड बाय दिस पर्टिकुलर वॉर। हिस्ट्री हमें क्या बोलती है, 1991 गल्फ वॉर, सेंसेक्स बहुत गिरा लेकिन आने वाले 6 महीनों में ही रिकवर हो गया।
2003 इराक वॉर, मार्केट इनिशियली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा बट बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक करा। 2022 यूक्रेन रशिया वॉर, मार्केट में 15% की गिरावट आई। एफआईआईज ने बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग करी, लेकिन डीआईआईज और रिटेल ने बाइंग करी और मार्केट बहुत अच्छे से रिकवर हो गया वहां के लोस से। पैटर्न इज वेरी क्लियर, market always recover from these war conditions. These are the times to have patience. घबराना नहीं है, अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एवरेजिंग करनी है और चुपचाप पेशेंस से बैठना है। मार्केट विल डेफिनेटली गिव रिटर्न्स इन द लॉन्गर रन। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 2 से 3 हफ्तों में सेटल हो जाता है तो मार्केट में रिकवरी भी बहुत फास्ट आएगी, क्योंकि मार्केट इज इन द ओवरसोल्ड कैटेगरी, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत ज्यादा स्टीप होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रोलॉन्ग टाइम तक बंद रहता है तो डेफिनेटली ये बहुत चिंताजनक सिचुएशन होगी और इस केस में जो क्रूड है वो $130 पर बैरल तक छू सकता है और इससे इंपैक्ट होगा कि हमारे मार्केट में 8 से 10% की करेक्शन आ सकती है। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पैनिक सेलिंग से डेफिनेटली बचो, मार्केट में ओवरनाइट नेकेड पोजीशन ना लेके जाओ। डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक फार्मा सेक्टर्स, गोल्ड और डिफेंस सेक्टर्स में अपनी एलोकेशन बनाओ और जो स्टॉक्स थोड़े फंडामेंटली स्ट्रांग है उनमें आप एक सेग्रीगेटेड बाइंग करते जाओ ऑन एवरी डाउनफॉल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ट्रेडिंग को अभी थोड़े दिन अवॉइड करो, गैम्बलिंग ना करो। इस सिचुएशन में अगर आप कोई भी नेकेड ट्रेड ले रहे हैं तो वो गैम्बलिंग ही होगी। तो दोस्तों, अपने रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट को डेफिनेटली इंटैक्ट रखो, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि इस तरह की एडवर्स सिचुएशन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कैसे पोर्टफोलियो बिल्डअप करें और कैसे अपने रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखें, तो आज ही इंक्वायर करिए बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी में। हमारा चैनल जरूर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी इंक्वायरी जरूर डालें।